प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, कैसे होते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या है? आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरल डिसीजंस। ठीक है, एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजरल डिसीजन। कैसा? कुछ फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो बताते हैं आपको क्या होंगे क्या नहीं। ठीक है, मैनेजरल डिसीजन बताते हैं आपको। अब आते हैं इसके नेचर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल पे। तो बेसिक एंड जनरल गाइडलाइंस होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकते हैं। हेल्प इन मैनेजमेंट, मैंने कुछ काम करने में, मैनेजमेंट करने में काम आते हैं। फ्लेक्सिबल होता है और रिजिड होता है, जो कि पहले से फिक्स हो जाता है, हिला भी नहीं सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग खड़ा कर दी, उसको हिला सकते हैं नहीं ना, हटा सकते हैं नहीं ना, बस उसी तरह। तो ऐसा फिक्स कर दो मैनेजमेंट को, बाद में कुछ हिले भी नहीं। जैसे कि अगर हम सोच लिए पढ़ना है तो पढ़ना है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, कैसे होगा ये सब चीज़? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अकाउंटेंसी के क्वेश्चन नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? प्रैक्टिस नहीं होता है। कहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा? घूमने में दिमाग रहेगा, खेलने में दिमाग रहेगा, बदमाशी करने में। बेस्ड ऑन कॉज ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप, बेस्ड रहता है क्या क्या इफेक्ट हुए, कॉज हुए, इससे रिलेटेड। इम्प्रोविजनेशन रिक्वायर्ड्स, क्या क्या इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकता, कैसे क्या करेंगे जो हमको लगेगा हाँ ये सही हो रहा है, नहीं ये हमको ये करना चाहिए, इम्प्रूव अपने अंदर लाना चाहिए कि हम क्यों हमको सब गलत बोलता है, हमको क्या करना चाहिए तो सब सही बोले। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यूनिवर्स जो दे रहा है क्या हम फील कराना चाह रहे हो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, नहीं कि उसको इग्नोर करो। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, प्रोवाइड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दिखाता है, तुमको सही दिशा दिखाएगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेट, पूरा अच्छे से तुमको बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा टाइम पे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पूरा सामान का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मैनेजमेंट में वो बताता है। साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन कैसे होगा क्या नहीं होगा वो बताएगा। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग कैसे करेंगे सोशल, अगर लोग क्या चाह रहे हैं मेरे से, क्या चाहिए होगा, कैसे करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए मेरा। ठीक है, ये नहीं कि ईगो में रहना चाहिए। अरे कोई कुछ करना चाह रहा है तो कुछ करने दो, क्यों ईगो में रहना, एटीट्यूड में। आजकल नहीं भाई, हम तो चाहे हम कुछ भी होते रहे, हमको किसी की हेल्प नहीं चाहिए बस। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट करके करेंगे तभी ट्रेनिंग होगा और डेवलपमेंट होगा। जैसे मैनेजमेंट कैसे होगा, इतनी गर्मी में स्कूल नहीं जाना है तो घर में पढ़ लेते हैं। अगर स्कूल ही जा रहे हैं तो स्कूल में मस्ती क्यों करना, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करते हैं ना। बहुत सारे दोस्त हैं तो उसको साइड करते हैं, वो लोग तो क्या अपने घर जाएंगे, ट्यूशन पढ़ते हैं, अपना तो कर लेंगे। आज तुमको अभी ये पता नहीं चलेगा, जब एग्ज़ाम होते हैं ना तो उसमें जब मार्क्स आते हैं तब पता चलता है। चलिए, इसमें हम लोग को दो लोगों के बारे में पढ़ना है, दो लोगों के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट दिए हुए हैं उसके बारे में। एक है फ्योज भाई साहब, एक है टेलर भाई साहब। तो पहले आते फ्योज भाई साहब के प्रिंसिपल्स पे। तो एक
एक इंसान था जिसका नाम था हेनरी फ्यूल, जिसका जन्म हुआ था फ्रांस में। कब? 1841। नहीं याद होगा? ऐसे तो आएगा नहीं। तो 18 में से 8 ले लेते हैं, उसको माइनस कर देते हैं 2 से, तो 4 आता है। अरे एक आगे वाला ही पीछे लगा देते हैं। ठीक है। नॉन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल को क्या बोलते थे? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट बोलते थे। ठीक है। वो एक ऐसे इंसान थे जो सोच लेते थे इसको मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज़ कर लेंगे, क्या वो सोच लेते थे अगर हम ये काम को इस तरह करेंगे तो एकदम सही होगा। तो मैनेजमेंट में ऐसा थॉट सोचते थे ना कि वो इस काम में करते थे। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या सोचते थे, कैसे क्या होगा जो एकदम अच्छे से हम लोग कर लेंगे। तो उस प्रिंसिपल पे एक बार चलिए देखते हैं। फ्यूल्स भाई साहब ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। पहला भाई साहब ने बोला सबसे पहले तो सब चीज़ बांट दो, डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। एक टाइम पे 4 काम में नहीं करना चाहिए। ठीक है, 4 चीज़ नहीं करना चाहिए, एक टाइम पे एक ही चीज़ करना चाहिए। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। जैसे एक प्रिंसिपल है तो उसको एक हक है डिसीजन लेने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, जैसे कि घर में मम्मी पापा का हक होता है, ठीक है, डिसीजन लेने का। जिम्मेदारी तुम्हारा होता है। कैसे अगर लोग ने कुछ बोला है, कुछ सोचा है, कुछ सोच के ही बोला होगा। कभी डांटते होंगे तो किस लिए बोलते हैं? कुछ सोच के ही। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसी वर्ड से अब क्या ही, अब डिसिप्लिन वे में करेंगे तभी तो अच्छे से कर पाएंगे कुछ वर्क को। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड। एक साथ होकर हमें काम करना पड़ता है। जैसे कि पहले ही बता दी है, अगर किसी को पढ़ना है तो एक टीचर मेंटर्स स्टूडेंट सबको एक साथ होकर पढ़ना पड़ता है। अगर कोई टीचर या मेंटर्स बोल रहा है तुमको पढ़ने के लिए तो कुछ वजह से बोल रहा होगा। मे बी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन उसके अंदर एक हौसला है, नहीं भाई अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे ना, इस तरह करेंगे तो उस इंसान का हम ला सकते हैं। उस इंसान में है ऐसे कैपेसिटी कि वो कर सकता है। ठीक है, अभी उसके पास अच्छा टाइम है, उसको एक डायरेक्शन दिखा सकते हो तुम। लीजिए, डायरेक्शन का ही बात हो ही गया। एक डायरेक्ट मोटिवेटर तुमको, एक मेंटर, एक टीचर, मम्मी पापा भैया सब तुमको एक डायरेक्शन ही दिखाते हैं, अच्छे बात पे चलो। ठीक है। सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सब एक इंटरेस्ट होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट। जैसे एक बच्चे से मम्मी पापा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, कोई ज़्यादा बदनामी ना करे, ज़्यादा बदमाशी ना करे, एक अच्छा इंसान रहे। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पर्सन। एक पर्सन में कुछ चेंजेस क्या क्या होने चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए काम करने के लिए, उसको लेकर। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या क्या पावर देना चाहिए, क्या क्या पावर नहीं देना चाहिए। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन में पावर को रखना, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर नहीं रखना। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन इस तरह, जैसे कि ट्राइंगल बनाए, पहले यहाँ गया, अच्छा अच्छे से बड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लो ये है स्केलर चेन। एक बच्चा को कोई दिक्कत हुआ, टीचर को बताया तो टीचर उस सॉल्व किया, सॉल्व नहीं हुआ तो बच्चे ने मम्मी को बताया, फिर मम्मी प्रिंसिपल को बताई,
जिस कारण से ये इस तरह एक प्रोसेस में गया, ये सॉल्व हुआ। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर वे में करना पड़ता है और कुछ ऑर्डर होते हैं मैनेजमेंट कुछ काम करने के। इक्विटी, सबको एक समान, अगर कोई कंपनी है तो सबको एक समान रखो एग्जाम में, भेदभाव मत करो। अगर जितना टाइम तुम एक दूसरे इंसान को दे रहे हो उतना ही किसी और को दो। जो तुम किसी और कर रहे हो उसके लिए भी वही करो। कोई वर्कर है उस तुम भी वो उसको भी तुम अच्छे से पूरा अच्छे से पैसे दो। जैसा मतलब वो भी क्या बोलते हैं, झाड़ू मार रहा है, पोछा मार रहा है, तो उसको भी एक काम करो। टीचर पढ़ा रहा है अच्छा सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो दोनों सेम पैसा दो, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी रखो अपने आप में। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, सेल्फ इफर्ट डालो। अगर एक इफर्ट कर रहा तो कुछ सेल्फ इफर्ट भी करो, तब जाके कुछ होता है। एक इंसान इफर्ट कर रहा है, एक इंसान इफर्ट करेगा तो होगा ही नहीं। तो दोनों तरफ से इफर्ट करो। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉप्स, मतलब एक साथ आके काम करो, टुगेदर होके, एकजुट होकर कुछ बात मान के करो। अब वो तो हो गए, अब आते हम लोग टेलर भैया के पास। तो मैं सर्टिफिकेट मैनेजमेंट डेवलपमेंट बाय F.W. Taylor. Taylor was born in 1856 in USA, known as a father of scientific management. अब टेलर भैया को कैसे बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल भैया को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स बोलते थे। अप्लाइड, तो टेलर भैया को बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अप्लाई साइंटिफिक मेथड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ साइंटिफिक मेथड उन लोग ने यूज किया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एवरी एलिमेंट आर मैनेजमेंट इज नॉन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे कपड़े ही को रख रहे हैं अपने अलमीरा में, तो उसको सरिया के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, ज़्यादा नहीं फेंक फाक कर रखेंगे तो अच्छे से रहेगा नहीं। अरे चलो जूता, स्कूल से आते जूता ही खोलना रहता है, शूज स्टैंड के पास फेंक देते हैं, तो कोई एक जूता इधर फेंका, एक जूता इधर, नहीं कि रेक पे अच्छे से दोनों साथ में लगे तो कम जगह ले, अच्छा लगेगा दिखने में भी। तो साइंटिफिक वे में होता है। दिस इज नॉनली एक्सट्रैक्टली व्हाट वी एक्चुअली वांटेड फ्रॉम आवर एम्प्लॉय एंड सीइंग दैट दे विल डू इट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो हम लोग जान सकते हैं कैसे अच्छे वे में क्या हम लोग को चाहिए एम्प्लॉइज से, क्या उन लोग को चाहिए, ये सब बेस्ट पॉसिबल मैनर होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब आप लोगों में पढ़े होंगे साइंस में, क्लास 10 में, मैग्नी चैप्टर में। नॉट टू शॉर्ट, शॉर्ट टू नॉट, लेकिन नॉट टू शॉर्ट होता है, शॉर्ट टू नॉट कभी नहीं होता, ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, कोऑपरेशन करना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। हर इंसान सोचता है कि हम अकेले रह कर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी कुछ होना चाहिए। भगवान होते हैं तुम्हारे पीछे, किसी को भेजते हैं फरिश्ते बनाकर उनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट करो वर्क का, देयर ग्रेट एफिशिएंसी का। साइंटिफिक टेक्निक ऑफ बाय टेलर, टेलर भैया का कुछ साइंटिफिक टेक्निक भी थे। बिसाइड प्रिंसिपल टेलर ऑल्सो सजेस्टेड टेक्निक व्हाट आर बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर एज फॉलो। तो फंक्शनल क्या कहते हैं, फॉर्मनशिप में आते हैं। फॉर्मनशिप में 2, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 चीज़ें,
रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी। रूट क्लर्क में आता है सीक्वेंस वे में काम करो ना, छोटे चीज़ से काम करना शुरू करो, एक बार में नहीं, बड़ा कोशिश नहीं कर रहा हूँ, छोटे। अ स्मॉल स्टेप ब्रिंग्स टू द बिगेस्ट गोल। भाई ये अच्छा कोड बना दिया, किसका था पता नहीं, लेकिन अगर किसी का नहीं हुआ तो अच्छा कोड बन गया। अ स्मॉल स्टेप ब्रिंग्स टू अ बिग गोल, लिख लो यहाँ पे भाई। अ स्मॉल स्टेप्स brings you a big goal। अब ये मत देखना भाई, एक बन गया मेरा तो उसको लिख लिया। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन में अगर कोई टीचर तुमको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कैसे काम करो, कैसे नहीं करना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसमें पढ़ो ना, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, किस टाइम हम पढ़े हैं, क्या हम अच्छे से फ्री हो सकते हैं, किस टाइम में क्या हम करना चाहेंगे, उस टाइप से पढ़ो। डिसिप्लिनरी मेंटेन, डिसिप्लिन वे में मेंटेन रहो ना। अनडिसिप्लिन क्या, बेंच टीचर नहीं है तो बेंच पे चढ़ के तांडव करो, अरे अच्छे से रहो। ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर क्लर्क, इंस्पेक्टर। तो गैंग बॉस क्या होता है, रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज है क्या नहीं रिसोर्सेज उसमें। स्पीड बॉस में मतलब क्या चीज़ कैसे कितनी जल्दी काम होंगे। रिपेयर, क्या गलती हो रहा है क्या गलती नहीं हो रहा है उसको हम लोग सोच के रिपेयर करेंगे, मतलब संभालेंगे सहारेंगे। इंस्पेक्टर, क्या गलती हुए थे, जैसे कि एक इंसान खाना बना रहा है, मान लो केक बनाया, केक में उसने कोका पाउडर लगता है ज़्यादा डाल दिया, या हाँ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ही ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा लग रहा है, तो उसको नेक्स्ट टाइम से कम करेगा बनाने, कम डालेगा बनाने समय, ठीक है। तो क्वालिटी पे डिफेंड करो, कंट्रोल करो, क्वालिटी अच्छा दो। अब आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। एक स्टैंडर्ड रखो ना वर्क करने का, हाँ कोई स्टैंडर्ड होता है, काम होता है, एक इंसान का स्टैंडर्ड होता है, नहीं हम मेरा ये उसूल है, हम जो कर रहे हैं सही है, अगर कोई हमको बता रहा है तो समझो। सिंप्लीफिकेशन, वर्क को डिवाइड कर दो। अब मैं इस कुछ हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। फंक्शन इसके फॉर्मेनशिप होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हो गया, फैटिग स्टडी, रेस्ट इंटरवल। दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड बाय अ वर्कर टू मेंटेन मॉडिफिकेशन अर्लियर। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा